वेनेजुला हमले के बाद अगला निशाना ग्रीनलैंड। ट्रंप प्रशासन के इरादों से दुनिया में हलचल तेज। जिस ग्रीनलैंड को कभी खरीदने की बात कही गई थी, क्या अब वहां सियासत और सैन्य रणनीति का खेल शुरू होगा? वेनेजुला हमले ने अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति को फिर से उजागर कर दिया है। अब अमेरिका की आक्रामक नजरें हर उस जमीन पर हैं जहां ताकत छुपी हुई हो, फिर चाहे तेल हो या बर्फ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ही ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दे चुके थे। वहीं हाल ही में दिया हुआ ट्रंप का बयान अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। इस बयान के बाद से ही आर्कटिक द्वीप एक बार फिर सुर्खियां बन गया है। पहले जहां ट्रंप इस द्वीप को खरीदना चाह रहे थे, अब वहीं ट्रंप इसे युद्ध के जरिए अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते हैं। वहीं अमेरिका की DOJ सलाहकार केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिसमें ग्रीनलैंड अमेरिकी झंडे से ढका हुआ था और लिखा था सून। हालांकि ट्रंप दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर कैरिबियाई देशों को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि जो हमारे खिलाफ है वो निशाने पर है। इसी धमकी के बाद से ही अगला निशाना कौन होगा, इसी सवाल के साथ सभी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पहले वेनेजुला, फिर क्यूबा और अब ग्रीनलैंड। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आखिर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, जो कि डेनमार्क के नियंत्रण में है, लेकिन आंतरिक मामलों में स्वशासित है। यहाँ की जनसंख्या महज 56,000 है। वहीं सबसे कीमती प्राकृतिक खनिज भंडार भी है और अमेरिका की पुरानी दिलचस्पी भी है। 1946 में अमेरिका $100 में खरीदना चाहता था। आर्कटिक भू राजनीति के तौर पर भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 आर्कटिक शिपिंग रूट खुलते हैं, नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज है। बर्फ पिघलने के बाद 2050 में एक और सी रूट खुलने से अमेरिका को समुद्र के जरिए व्यापार करने में आसानी होगी। वहीं चीन का ग्रीनलैंड में दिलचस्पी लेना भी अमेरिका के लिए एक बड़ी वजह है। ऐसी ही कुछ वजहों से अमेरिका का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में बना हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी इन्हीं वजहों से ग्रीनलैंड में अपना इंटरेस्ट बयां कर चुके हैं। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. एक तरफ जहां ट्रंप ग्रीनलैंड में अपनी फिर से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि उसकी क्षेत्रीय एकता का सम्मान किया जाना चाहिए और ग्रीनलैंड न बिकाऊ है, न किसी के कब्जे की चीज है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार ने इसे गैर सम्मानजनक बताया और सोशल मीडिया पोस्ट को खारिज किया। बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और नाटो देश के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। अगर अमेरिका ने यहाँ दखल बढ़ाया तो यूरोप से लेकर रूस तक के लिए परेशानी बढ़ सकती है। आर्कटिक इलाके में पहले से ही रूस और चीन की गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में अमेरिका का एक्शन सीधे महाशक्तियों को टक्कर देने वाला साबित होगा। बहरहाल वेनेजुला हमले के बाद ग्रीनलैंड के लिए दिए गए ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। क्या दुनिया कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? वहीं ट्रंप का मकसद भी साफ है, जहां रणनीति वहां अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।